हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है एरीज मेष राशि के लिए आपकी लव प्रेडिक्शन अगस्त महीने की क्या है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और गाइस, आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सारी डिटेल्स देख सकते हो ज्वाइन पे क्लिक करते हुए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखेंगे, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। ओके, 1 मिनट गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं। अब आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपको लेकर बदली है या नहीं, वो भी यहाँ पता चलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, दी चैरियट, कैंसर, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट गाइस। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दी एम्प्रेस, वेरी नाइस एनर्जी। फिर से अर्थ एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। ओके, तो गाइस ये भी अर्थ एलिमेंट, तो आप देख सकते हो कि आपके कार्ड में अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट ही है। ओके, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको भी भली भांति पता है। और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए बैठे हुए हैं और सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर आपको लेकर अच्छा डिसीज़न लेने वाले हैं, जो यहाँ पूरी तरीके से दिख रहा है। चैरियट और दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आपके पर्सन आपको रियली में प्यार करते हैं। आपके पास जल्द से जल्द आने के बारे में भी उनके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं और उन्होंने दिलो दिमाग में एक फ़ैसला कर लिया है आपको लेकर। वो यहाँ पूरी तरीके से स्टेबल फैसला दिख रहा है और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके, लेकिन ये जो अर्थ की जो एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट की, वो यही दिखाती है कि अभी वो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, उसको लेकर सोचना चाहते हैं और थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए भी वो कह रहे हैं, किसी भी तरह हिंट दे रहे हैं। ओके, वो अपने कैरियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत उनकी फल भी रही है गाइस, ब्राइट भी हो रही है और बेटर हो रही है और ये अच्छी बात है। अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, एरीज मेष राशि के उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कैसा है। यूनिवर्स डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग, वी आर द वर्ल्ड, द क्रिएटर, दी रिबेल। रिबेल को क्लैरिफाई किया है राइपनेस, क्योंकि रिबेल का मतलब होता है दी एम्परर। ओके, द बर्डन। तो गाइस, इस वजह से मैंने क्लैरिफाई किया कि रिबेल क्यों है लास्ट में। ओके, आप दोनों के रिश्ते को लेकर कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या मानते हैं आपको पता है। आप उनकी एक दुनिया हो जिनके साथ वो पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। आप उनको कुछ ना कुछ नए तरीके से प्यार जताते हो, कुछ अच्छी तरीके से बातें करते हो और प्यार के अलग अलग पहलू को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हो और या फिर मैसेज में बताते हो। तो वो सब कुछ उनको बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपकी बातें सुनते भी हैं। तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि मेरे पार्टनर जब भी मेरे साथ बातचीत करते हैं मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सुन लिया और छोड़ देते हैं, वो आपको भी पता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा एक शार्प माइंडेड है। पूरी तरीके से सामने वाला इंसान कैसा है वो जानने की अच्छी कोशिश करते हैं और इसके चलते वो ध्यान से आपकी बातें सुनते भी हैं। आप कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा होते हो, वो भी उनको बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता है। ओके, और वो
अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो में चलना चाहते हैं। वक्त उनको जो भी आंसर देता है उस हिसाब से वो चलना पसंद करते हैं। इस हिसाब से उन्होंने शायद अभी आपके लिए फ़ैसला नहीं लिया हो, या फिर आपके लिए कंसर्न नहीं हो, या फिर उन्होंने कहा नहीं हो कि मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ, तो वो एक वक्त के साथ आपको बताना चाहते हैं। तुरंत उनका एक पेशेंस के साथ सब कुछ काम लेना है उनको। उनके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, शांति से सोच समझकर आगे बढ़ना है, इस तरह की उनकी सोच है। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आपके जैसा बेस्ट पर्सन मुझे दूसरी बार नहीं मिलेगा। मुझे आपके साथ ही आना है, मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे आपके साथ ही अच्छा लगता है। आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को लेकर यही है कि ये मेरे लिए फैसला लेंगे कि नहीं। इनके अंदर तो बहुत ही घमंड भी है। आप मानते हो, रियली में मानते हो कि आपके पर्सन में घमंड है, अहंकार है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, गुस्से वाले है। मतलब आप जब देखो तब उनके नेचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और उनके बारे में ये भी मानते हो कि वो जैसे भी है मुझे पसंद है। इस तरह की आपकी एक पूरी, यहाँ आप देख रहे हो सभी कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये जो फाइटिंग का कार्ड है उसको क्लैरिफाई किया है, वी आर द वर्ल्ड गोइंग विद द फ्लो। तो आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी भी कहीं हद तक आपके पर्सन को लेकर पॉजिटिव ही है, किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए, आपके जीवन में कौन नया पर्सन आ रहा है। 1 मिनट गाइस। मेजर अरकाना से पता चल जाएगा सिंगल्स के लिए कौन नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है। जजमेंट, द फूल, द टावर, बॉटम टू डेक हमारे पास है डेथ। ओके, तो अगस्त के महीने में किसी भी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में 2 ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है। ये जो 2 पर्सन होंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ क्यों ना बातचीत कर रहे हो, और वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, एक फ्रेंड में से हो सकता है, और ये जो इंसान होगा वो पहले से ही आपको प्यार करता होगा, और इसी के चलते वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही प्यार के ज़रिए वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो रहेगा। ओके, तो गाइस 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक टैलेंटेड होगा, एक बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, दोनों ही अच्छे होंगे, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक पर्सन ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, तो अगस्त के महीने में आपकी लाइफ बदलने वाली है, और पूरी तरीके से आप समझ लो कि आपके लाइफ में इस तरह से ये 2 पर्सन की एंट्री होगी कि आप अचानक से सोच में भी पड़ जाने वाले हो। ओके, और उनके साथ आपकी बातचीत होती चली जाएगी। तो बहुत ही बेटर है, आपकी लाइफ में 2 पर्सन नए आ रहे हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफ बना देंगे। कहीं हद तक आप, ये जो 2 पर्सन आएंगे उसमें से जो एक पर्सन होगा उसके चलते आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यानी कि आप जितने अभी टैलेंटेड हो या जितने क्रिएटिव हो उससे ज़्यादा क्रिएटिव बन जाओगे। आपको गुस्सा आता होगा तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। मतलब ये चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने वाला है, और आपका जो एक नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। आप धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाओगे। आप अभी मैच्योर हो तो और ज़्यादा मैच्योर होगे, इस तरह की एनर्जी है। और कुछ बातें अभी नहीं समझ पाते हो, वो बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। मैच्योरिटी का लेवल बढ़ने वाला है। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि एरीज के लिए फ्यूचर क्या है। आपका फ्यूचर क्या है आपके पर्सन के साथ, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। थिंकर, ट्रूथ बी टोल्ड, सेरेंडिपिटी, वेरी नाइस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, अमेजिंग, फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड लास्ट में क्यों है यूनिवर्स, वेरी गुड।
नो प्लेस लाइक होम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिटी। ओके, तो गाइस आप दोनों का फ्यूचर वो आपकी किस्मत में ही है गाइस। ओके, वो आपका नसीब ही है और इसके चलते वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर मानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे और इसके चलते आप दोनों के दिल में ही ये एक दूसरे को लेकर लॉयल्टी भी है, वफादारी है, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्टार्टिंग के 3 कार्ड है वो आपके प्रेजेंट फ्यूचर के हैं। वो यही दिखाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ थिंकिंग करने वाले हो और एक दूसरे को लेकर एक प्रमाण माप बनाने वाले हो, जिसके चलते आपको उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं वो आप सोचोगे, लेकिन आपकी किस्मत तय करेगी कि आप दोनों को साथ में ही रहना है। ओके, और फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताने वाले हो। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ही बेटर और खूबसूरत हो जाने वाली है। आपके पर्सन आपको बहुत सारी गिफ्ट देंगे, लेकिन शादी के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी देश विदेश घुमाने वाले हैं, ट्रैवलिंग कराने वाले हैं। सब कुछ ये शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी। ओके, अभी हाल फिलहाल वो आपको लेकर जितना एफर्ट नहीं लगा रहे, वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्यूचर तो अमेजिंग ही है। अब हम देखते हैं गाइस कि 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनकी शादी 2022 में होगी। डोर टू रोमांस, ऑल टाइड अप, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एंजल ऑफ लव। 2022 में गाइस आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति बढ़ने वाला है। आप जितना अभी अपने पर्सन के ऊपर यकीन करते हो, ट्रस्ट रखते हो, वो यकीन बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ने वाली है 2022 में। आपके पर्सन या आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो ज़्यादा उसमें आपको स्कोप मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके चलते आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हो 2022 में। आप फीमेल हो और अभी तक आप जॉब या बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसके चलते 2022 में आप जॉब या बिजनेस स्टार्ट करोगे और इसके चलते आप भी बिज़ी हो जाने वाले हो। बाकी 2022 में आप दोनों की शादी नहीं हो रही है और यहाँ यही दिख रहा है। ओके, और लास्ट में कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। इसका मतलब ये होता है कि आपकी 2023 में शादी हो सकती है 100%। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, एरिस लियो सजिटेरियस की ही एनर्जी है। 7 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो है। ओके, और 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक है। तो वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी ही है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो कहीं हद तक आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है। इसी के चलते आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते हो, एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताना चाहते हो, लेकिन नहीं मिल पाते हो और इस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक दूसरे को लेकर है और एक दूसरे को लेकर कहीं हद तक आप पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हो, लेकिन एक 24 आवर्स में 1 मिनट या आधा घंटा ऐसा होता ही है या 1 घंटा ऐसा होता ही है कि आप कुछ किसी भी तरह की आपके पर्सन को लेकर एक नेगेटिविटी बन जाती है कि वो रियली में मेरे साथ आएंगे या नहीं, वो मेरे लिए डिसीज़न भी लेंगे या नहीं, कहीं वो मुझे चीट ना कर दे। ये फीलिंग आपके मन में कहीं ना कहीं उभरती ही है और आपके पर्सन भी कहीं हद तक सोच में पड़ गए हैं कि मैं जल्दी नहीं करूँगा तो मेरा पर्सन मुझसे रूठ ना जाए, मुझे छोड़ कर ना चले जाए। तो मैंने कहा आपको आपके फ्यूचर के बारे में कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है। किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है और आपकी किस्मत ही आप दोनों को साथ में फ्यूचर भी है।
मिलाने वाली है, मैरिज भी होगी। तो गाइस एक दूसरे को लेकर जो ये फिक्र है और थोड़ी चिंतित भी हो, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से भी ऐसा होता रहता है। और थर्ड है कैरियर। ओके, आपके पर्सन के या आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी सोच है, और इसके चलते आपका मन कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ओके, सपने बहुत बड़े हैं आप दोनों के ही। तो थर्ड पार्टी यही है, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ओके, ये सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। वो एक वक्त होता है जिसके चलते इस तरह की सोच पनपती है, और फिर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये थोड़ा मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। तो आप दोनों को ही आगे चलकर पता चल जाएगा गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, और अब हमें जल्दी साथ में आ जाना चाहिए। इस तरह की सोच आप दोनों के मन में ही पनपने वाली है। ओके, अब हम कर्मा के थ्रू देखते हैं गाइस, आपके कर्मा के कार्ड से, कि किसी भी तरह की एक कर्मा की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। कैसी कर्मा की सिचुएशन है? यूनिवर्स, डिवाइन, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, वही बात है आप दोनों के लिए। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, तो यहाँ आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट, विश्वास है, लेकिन वो डगमगाता है। जब आप दोनों का विश्वास एक दूसरे के प्रति 100% हो जाएगा, तब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आप दोनों को अलग कर सके, या फिर आप दोनों साथ में आ जाओगे। जब आप दोनों का विश्वास एक दूसरे के प्रति 100% हो जाएगा, और ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं सब कुछ रुका हुआ है, वो वक्त के साथ ही ठीक होगा। ओके, और ये विश्वास डगमगाता है, उसके चलते ही ये सब कुछ है। तो अपने एक माइंड को स्थिर बनाने की कोशिश कीजिए, स्टेबल। ओके, और आप किसी तीसरे इंसान के साथ बातचीत करने की कोशिश करना चाहते हो या कर रहे हो, तो वो ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, वो याद रखिए। क्योंकि भगवान इसी को सपोर्ट करते हैं, जब आप दोनों का लय एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो, एक दूसरे को लेकर ही सोच ना हो। फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान तीसरे पर्सन के साथ बातचीत कर रहा हो और फिर शादी की उम्मीद रख रहा हो, तो वो आप दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। तब गॉड्स खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये इंसान क्या चाहता है। ओके, अब हम देखते हैं मैरिड के लिए। एरीज, मेष राशि, मैरिड, जिनका सेपरेशन है, डिवोर्स हो चुका है, किसी भी तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो क्या करे? यूनिवर्स, डिवाइन, मैरिड, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द एम्परर, और नाइट ऑफ पेंटिकल। द एम्परर, एरीज और नाइट ऑफ पेंटिकल है, अर्थ एलिमेंट ही है गाइस, और ए सब कप, वेरी नाइस। तो आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्यार बहुत है अभी भी। शादी में सेपरेशन है, डिवोर्स किसी का भी हो सकता है, बच्चे भी है गाइस, फिर भी अलगाव है, दूरियां है। ओके, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे के प्रति प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, विश्वास है, लेकिन प्रॉब्लम है कैरियर। आपके पर्सन की इतनी अच्छी कैरियर नहीं चल रही है, और कुछ आसपास के लोग हैं जो आपके भी कान भरते हैं, आपके पर्सन के भी कान भरते हैं। इस वजह से आसपास के लोगों की बातों के सुनने की वजह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ आने का मन भी होता है, लेकिन फिर से आप इधर उधर हो जाते हो। और मेन बात है आपके पर्सन की या आपकी कैरियर, और या फिर आपकी फैमिली भी इतनी ज़्यादा सद्धर नहीं है और उनकी फैमिली भी इतनी ज़्यादा सद्धर नहीं है। इस वजह से एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की बात हो तो एडजस्ट नहीं हो पाते हो, और एक दूसरे खुद को लेकर एक अहंकार भी है, घमंड भी है, इसके पास तो कुछ नहीं है, मैं इसकी इज्जत क्यों करूं। तो
आपके पर्सन की किसी भी तरह की पोजीशन नहीं है, या फिर उनकी फैमिली की कोई पोजीशन नहीं है, एक सद्धर इंसान नहीं है, या फिर आप या आपकी फैमिली सद्धर नहीं है, इस वजह से रिस्पेक्ट करने का मन नहीं होता है, तो ये घमंड ही है गाइस। वक्त के साथ आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर किसी भी तरह कुछ भी सोच नहीं ही सकते हो, क्योंकि पैसों से ही दुनिया चलती है, वो ठीक है, लेकिन आप दूसरे को एक दूसरे के ऊपर प्यार है तो आप साथ में मिलकर कुछ भी कर सकते हो, अपनी कैरियर भी सुधार सकते हो। और लेकिन फैमिली को आप दोनों की फ़िक्र है, चिंता है, इस वजह से वो बीच में आ रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं पाया तो मेरी लड़की या मेरे लड़के का क्या होगा। मतलब बहुत एक पैसों को लेकर ही प्रॉब्लम है, इसी के चलते ये सारी प्रॉब्लम है। और एक दूसरे को इज्जत नहीं करनी है, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भी अपनी पसंद को लेकर बहुत कुछ बोलते हो और आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, और किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी वक्त के साथ ही ख़त्म होगी। ओके, और आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी अपने तरीके से। और आप दोनों के रिश्ते को प्यार है तो वो प्यार जताना सीखे भी। वो झुक नहीं रहा है तो मैं क्यों झुकूँ, ये जो दिमाग में है दोनों के दिमाग में, इसके चलते रिश्ता तो कैसे आगे बढ़ेगा। ईगो बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी ईगो है, यहाँ भी ईगो है। मतलब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है तो आगे रिश्ता कैसे बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, सॉर्ट आउट हो सकता है। बच्चों को लेकर सोचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी एक कैरियर की बात की जाए तो आप दोनों साथ में आ जाओगे तो कैरियर तो ठीक हो ही जाएगी। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आप। फैमिली को बहुत ज़्यादा फिक्र है आप दोनों को लेकर, इसके चलते साथ में नहीं आ पाते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।